प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये आयोग हमेशा पीसीएस बनाता है लोगों को। महिला इनके लिए जो एलटी की सीट टोटल आई है उत्तर प्रदेश 2525, और जो प्रवक्ता के लिए 800 अनुमानतः सीटें हैं। 38 36 इसमें हिंदी के पद अभी कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन मान चलिए महिलाओं के लिए 400 पद हो सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य विषय है। 400 या के आसपास सीटें हो सकती हैं हिंदी की। 500 भी कर सकते हैं लोग, यहाँ पे 100+ इतनी सीट रहेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदी की अनुमान है अनेक, तो आप लोग के लिए अलग से पद अनुमानता 500 पद 600 पद हो सकते हैं। और इसमें जो पहली परीक्षा होगी ये ऐसे ही रहेगा, कुछ 120 प्रश्न। जो प्राथमिक परीक्षा होगी प्री एग्जाम, और ये परीक्षा जुड़ेगा नहीं उसमें। उसके बाद आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, वो राजकीय एलटी की भी मुख्य परीक्षा होगी, और इसमें हो ही रहा है। तो यहाँ पे 2 परीक्षा, यहाँ पे माइनस मार्किंग होगा। अगर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करते हैं तो पिछली बार जो है 81 प्रश्न सही करने वाले भी मेंस लिखे थे, और आपकी पहली परीक्षा जोड़ा नहीं जाता। तो आप लोग जो पेपर देने जा रहे हैं, आपको इस सपोर्ट में एक भर्ती और मिल रही है, और बिहार है ही है। तो इसके बाद यहीं पे जीडीसी का भी विज्ञापन होगा, राजकीय डिग्री कॉलेज। तो 3 भर्तियाँ यहाँ से ओपन होगी। तो आप लोग के लिए ये सब महिला आप लोग के लिए है ये सब, ठीक है। इसमें आप लोग की अगर जनरल में आप लोग 40 वर्ष के हो गए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि एज बाउंडेशन है ना, ओबीसी लोग को 45 साल होगा। अब ईडब्ल्यूएस पे क्या छूट मिलती है हमें नहीं पता, लेकिन आप लोग के लिए एक अलग सपोर्ट की भर्ती लगी है और अच्छी सीट है, और आप लोग लोक सेवा आयोग से चयनित होंगे। ये बहुत गर्व की महसूस होगा। ये मेंस समझिए पीसीएस हो गए आप। और यहाँ पे कई लोग चयनित हुए हैं हम लोग के बीच से। सबसे बड़ी बात है प्रश्न ना छूटे और लिख डालिए पूरा, और कई लोग मेंस भी लिखे हैं। तो आप लोग का हाथ लिखने का अभ्यास ज़्यादा रहेगा तो ठीक रहेगा। और एलटी की पहली बार फिर मेंस करा रहे हैं, पहले एक परीक्षा से फाइनल हुई थी। तो आप लोग के ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब पुरुषों के लिए जो आप लोग ज़्यादा संख्या में बैठे हैं, पुरुष वर्ग के लिए देखिए हम बोल तो दिए 2525, उसमें हर विषय होंगे, हर कैटेगरी हैं। अभी विज्ञापन जब होगा तो और क्लियर करेंगे। पुरुष वर्ग के लिए अलग से सीट है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा सीट है, बहुत ज़्यादा है। 4860
जब बोलते हैं तो मुझे लगता है आप पहले से जानते हैं, इसलिए हम काफ़ी चीज़ें नहीं बताते हैं। नहीं इसलिए क्योंकि आप लोग जब बोलने लगते हैं, जैसे पढ़ाते वक्त बोलेंगे तो लगता है कि जानते लाओ आगे बढ़ जाए, या कोई चीज़ नॉलेज जानकारी दे रहे हैं तो अगर आप बोल रहे हैं लग रहा है कि पहले सुने हैं सुबह से ही, तो इसलिए हमको कम करना पड़ता है अपना अनुभव। ये ELT की पद हैं पुरुषों के लिए। तो अगर यहाँ पे अब बहुत विषय होते हैं तो यहाँ भी देखिए गणित और सामाजिक विज्ञान और हिंदी और विज्ञान, इतने पद ज़्यादा होते हैं। जब भी इतने, और मुझे पिछली बार गणित जो है हिंदी लिख दिए, गणित के भी पद थे बहुत, और लोग पूरी सीट नहीं फुल हुई थी। हिंदी में यहाँ भी अनिवार्य विषय है, तो अनिवार्य होने की वजह से आपके गणित भी अनिवार्य है, लोग गणित पढ़ते हैं हाई स्कूल तक, विज्ञान भी पढ़ते हैं लोग, समाज सोशल भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन हिंदी साइंस और आर्ट दोनों लोग पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग को यहाँ पे हिंदी के सीट ज़्यादा होगी, हो सकता है 800-900 पद पा जाएं। तो 1400 सीट आई थी पिछली बार, 1500 लगभग, 750 पद महिलाओं के थे हिंदी के, जो 2018 भर्ती फाइनल हुई। अभी देखिए 25 में भर्ती ओपन हो रही, तो कितने साल हो गए 7 वर्ष। और एक बार 2011 में आई थी, तो कितने साल बाद आई थी, 7 वर्ष का चल रहा है। 2016 में हुआ था, लेकिन वो आगे बढ़ गई, तो 18 में माननीय मुख्यमंत्री जो समय वर्तमान में है, उन्होंने परीक्षा कराया, पहले वो मेरिट से होना था। तो 7 साल बाद ऐसे होता ही फिर हुआ, राजकीय प्रवक्ता तो होता ही रहता है। तो देखिए आपके पास इतने पद हैं, तो अनुमानता 1000 के आसपास सीट हो सकती, क्या पता 1000 पद आ जाए हिंदी के, लेकिन हम 1000 नहीं कहेंगे, अनुमानता 800-700 कह सकते हैं हिंदी में, तो कम नहीं है। तो अब यहाँ महिला लोग परीक्षा देंगे नहीं इसमें, यहाँ भी ऐसा भी नहीं कि आप महिला हो के पुरुष भर दीजिए, महिला के महिला में रहेंगे, पुरुष वाले रहें। आपके यहाँ पे दोनों में रह सकते हैं, चाहे इसमें भरिए चाहे उसमें भरिए, परीक्षा की जगह दीजिए। अब देखिए प्रवक्ता का देखिए कितनी सीट है अनुमानता, अब ओपन हो जाएगा जल्दी, 822 पद। यहाँ की जो प्रवक्ता सीट होगी 822 पद, इसमें भी आप लोग को हो सकता है 150 या 100 प्लस रहेगी सीट हिंदी की, क्योंकि 13-14 विषय होते हैं, तो 100 के ऊपर ही सीट रहेगी, प्लस में रहेंगे, तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए तो प्रवक्ता मिला के, दोनों मिला के आपके पास 800-900 पद हो जा रहे हैं। तो इस तरह की सीटें हैं आपके सामने हैं। ये भर्ती 2026 तक लास्ट तक फाइनल हो जाएगी। 2 परीक्षा है ना, क्योंकि विज्ञापन होगा 1-1.5 महीना, फार्म भराया जाएगा। और जो लोग मानक रखते हैं इंटर में संस्कृत, अब देखिए क्या आता है वैसे कंफर्म, पिछली बार यही था कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए, बी वालों को नहीं माने थे। तो आप लोग इस भर्ती को सीरियस होकर पढ़िए, बहुत अच्छी नौकरी है, राजकीय है, इसमें कोई प्रबंध तंत्र नहीं है, बहुत फ्रीडम है और प्रमोशन बहुत है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन PCS समझिए, हम PCS तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस वही है, 6 पार्ट जो पढ़ाते हैं वही रहेगा। इसके पूर्व बहुत कठिन पेपर आया था, उसके बावजूद हम लोग के बेस से बहुत सिलेक्शन हुए, महिलाओं के सिलेक्शन खूब हुए, पुरुषों, क्योंकि इसे बैच लगा रहता था। पहले हिंदी पढ़ाते थे, फिर जाकर GS बगल में हाल था उसमें GS पढ़ते थे, फिर लोग घर जाते थे, और फिर टेस्ट पेपर अलग से 6-6 घंटा बैठते थे लोग। तो सिलेक्शन हुआ उन लोग के, एक ही परीक्षा थी। तो आपके 3 भर्तियाँ आपके सामने हैं। ये जो परीक्षा देंगे चयन बोर्ड का, देखिए एक बार ये ओपन हो रहा है, फिर चयन बोर्ड की भर्ती आ रही है। तो आपके सामने 9 नौकरी है उत्तर प्रदेश की। अगर इसी में कहीं एक सीट बना ली स्थान, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बिहार तो जाना लिखा होगा तब। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ पाए तो बिहार एक ऑप्शन, एक भर्ती, 3 भर्ती वहाँ हो रही, जूनियर, TGT, PGT। तो स्टेट पास हुए हैं जी, कितने लोग पास हुए हैं स्टेट?
लगभग सब लोग पास हुए थे, तो आप लोग का वहाँ तो मिल ही जाएगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं, वहाँ भी जीएस है। तो हम लोग के सामने फिर चैन बोर्ड की भर्ती हो रही है, फिर बन रही, उसका विज्ञापन तैयार हो रहा है। तो आप लोग के पास फिर 3 भर्ती आ रही है, डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी। तो आपके पास 12 नौकरी हो गई है जो अभी तक पेपर नहीं है। कितने हो गए? 3 बिहार, उत्तर प्रदेश में 6, तो 6 3 9 और 3 फिर देने जा रहे हैं पेपर, 12 नौकरी। तो ये इसका सीट क्लियर हो रहा है, देखिए कम नहीं। अब इसमें से एक सीट चाहिए आपको ना, कि सब चाहिए? एक एक सीट चाहिए। अब आप लोग कुछ लोग सीनियर हो गए हैं, आप लोग का सहारा चैन बोर्ड का है, वहाँ भी भर्ती आएगी, एज बाउंडेशन होगा क्या नहीं। बिहार में वो लोग छंट गए एज बाउंडेशन में, तो चैन बोर्ड का एक ऑप्शन बचा हुआ है। अगली भर्ती में वहाँ भी बातें चल रही उम्र को लेकर के। तो रात दिन एक करके आप लोग इसी जो परीक्षा होने जा रही है इसी में निकाल लीजिए, नहीं आप लोग के आगे रास्ते बंद होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई उम्र का बाउंडेशन नहीं था। लेकिन बिहार सरकार, बहुत लोग कहते हैं मेरी उम्र नहीं है बिहार में फार्म भरने की, और दिल्ली अधीनस्थ में भी एज बाउंडेशन है। मतलब पूरे भारत में एक ऐसी नौकरी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था उसी में है, और उसमें भी वार्ता चल रही है कि आगे कुछ कर सकते हैं, और परीक्षाओं के पैटर्न भी कुछ बदल सकते हैं। हो सकता है माइनस मार्किंग करें, माइनस मार्किंग ना करें, हो सकता है सामान्य अध्ययन जोड़ें नई भर्ती में। तो यहाँ पे 40 सवाल सामान्य अध्ययन आएंगे। तो आप लोग को जितना अपनी ये शक्ति लगाना हो, अपने भाग को आजमाना हो, आप लोग बड़े आराम से जो पुरानी भर्ती 2021 की है इसी में रात दिन एक करके 125 सवाल सिर्फ विषय आएंगे, इसी में पढ़ के निकाल लीजिए। अगली भर्ती जो तैयारी करेंगे आप लोग, अगर आप सोचते हैं चलो इस बार ना पढ़ें, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगा, हो सकता है इससे कठिन होगा हर चीज़। जैसे बिहार में पहली बार खूब आसान था, समझ नहीं पाए कुछ लोग, जब यही नहीं समझ पाए भर्ती के बारे में ही, तो क्या पढ़ेंगे। तो लोग तैयार थे, तैयारी अच्छी थी, पहले से लगे थे यूपी के लिए, परीक्षा दिए हो गए, जल्दबाजी में फार्म भरे, ज़्यादा समय नहीं मिला, भर्ती बहुत बड़ी थी, दोबारा भर्ती कम हो गई, लोग जान गए, हल्ला मच गया, और लोग फार्म भर दिए। अब इस बार बहुत अच्छे अच्छे कम्पिटिटर सब एक भर दिए किनारे से, अब कंपटीशन ज़्यादा होगा। और पहली बार समझ ही नहीं पाए लोग, वैल्यू नहीं समझ पाए। तो आपको 2 परीक्षाएं देना है, तो इसलिए आपको 2021 की भर्ती जो टीजीटी है और पीजीटी, यहाँ पे कोई एज बाउंडेशन नहीं है। अब सोचिए अगर आपको मेंस लिखना हो, पत्र लेखन लिखना हो, निबंध लिखना हो, बड़े बड़े क्वेश्चन लिखना हो, आप यही समस्या आ रही कि झूठा सच किसका उपन्यास है, और झूठा सच के बारे में लिखना हो, वो तो उद्देश्य मैंने यहाँ प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा और टिक नहीं लगा पा रहे हैं, विकल्प नहीं हल कर पा रहे हैं। अब तो अपने हाथ से लिखना है, राइटिंग भी देखेंगे, वर्तनी भी देखेंगे, आपकी शैली भी चेक होगी। भाई पत्र लेखन निबंध भी देखा जाएगा पीसीएस की तरह, और जो प्रोफेसर लोग कापी चेक करेंगे आपका, कहीं प्रश्न छूट गया, ठीक है, तो ये सब बहुत हानि हो जाएगा ना। माइनस मार्किंग है, क्या पता ज़्यादा तुक्का लगा दिए, सब फेल हो गए, प्री ही नहीं निकला। लाखों में एक हमेशा रहना है। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि महिला पुरुष मिला के 1500 सीट है एलटी में, लाखों बेरोजगार टीजीटी पीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। पता लगे जब तक वो बीएड का रिजल्ट आ रहा 10,000 लोग फिर आ गए 1 लाख में हिंदी वाले। अगर 1 लाख लोग बीएड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 50,000, तो 10,000 सबसे ज़्यादा हिंदी से लोग ऑप्शन बनाते हैं अगर आर्ट्स में। तो जितना हुए नहीं फिर हो गए, तो 1 लाख से फिर ऊपर हो गए।
अगर 1 लाख से ज़्यादा आवेदन करते हैं अगली भर्ती, फिर पता लगा इसी में देना हो, फिर ज़्यादा हो गए, तब भी तो लाखों में एक बनेंगे तभी होंगे। तो 1 लाख से ऊपर हमेशा प्रतियोगियों को छांटना है आपको। फिलहाल डरने की बात नहीं है, अगर निरंतर कोचिंग पढ़ रहे हैं आप तो लाखों में तो है ही है ये तो माने रहिए। और नहीं होंगे तो कर देंगे ना आपको लाखों में एक। जब रोज घूम घूम के वही पढ़ेंगे, जैसे कोई किसान अगर अपने ट्रैक्टर से एक बार खेत को जोत देता है, दोबारा फिर ट्रैक्टर चला दिया, तिबारा चलाया, चौथी बार चलाया बार बार घुमा घुमा के अपने खेत को चला रहा, जोत रहा है तो मुझे लग रहा है वो खेत ही नहीं रह गया वो बस यही बात है कि एक बार जोत करके हट जा रहे हैं लोग सिलेबस को। जब बार बार आप ट्रैक्टर घुमाते रहेंगे अपना तो क्या बचेगा उसमें वैसे अपने सिलेबस को जब आप बार बार सुबह शाम चल रहा है तो कब तक, देखिए सब लोग नहीं चल पाएंगे। सब अपने स्वास्थ्य को ढंग से रखिए, थोड़े पढ़िए, रेगुलर चलते रहिए आप। ऐसे ऐसे देखिए, एक काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत साहित्य है, संस्कृत व्याकरण है। कोई भी भारत की परीक्षा देने जाएंगे, काव्य शास्त्र लिखे, का हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी, यही सब आएगा। और हिंदी व्याकरण, व्याकरण बदलेगा थोड़ा कोई, यही है आपका। चाहे एलटी हो, चाहे जीआईसी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे जीडीसी हो, चाहे बिहार हो, पूछा तो ही जाएगा विषय में। अरे बहुत करेंगे, व्याकरण कहीं पूछेंगे, कहीं काव्यशास्त्र उठाएंगे, लेकिन विषय तो वही है। उसके बाद जीएस जुड़ेगा। तो आप घूम घूम के जब पढ़ते रहेंगे तो कौन सी दिक्कत होगी। तो आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ लेंगे कहीं अस्वस्थ हो गए तब ब्रेक हो गई पढ़ाई। तो इसलिए इसमें वही लोग आगे होंगे जो पढ़ाई करें, रोज़ करें, और थोड़े करें लेकिन रोज़ करें। जैसे खाना खाएं, रोज़ खाएं, थोड़े खाएं, स्वस्थ रहेंगे। 2 दिन ना खाएं, 1 दिन ज़्यादा खा लें, अस्वस्थ हो जाएंगे। तो पढ़ाई माइंड वाला है, मस्तिष्क वाला है। रोज़ रहिए, कोचिंग रोज़ आते रहेंगे, रूम पर रोज़ बैठे रहेंगे तो पढ़ाई होती रहेगी आपकी। कहीं ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, इसे पढ़ते रहिए, घूमते रहिए सिलेबस को, और धीरे धीरे आप काम करते रहेंगे इसे। तो आप कभी ना डरा करिए कि भाई कुछ नए लोग आएंगे तो उनका क्या होगा, बहुत उनका दिमाग उनका ठीक है। दिमाग किसी नहीं ठीक है सब बैलेंस वही ईश्वर ने सबको दिया है, बस किसी की चाल स्पीड हो जाती है। आपका पृष्ठभूमि कैसी है पढ़ाई की, ये अंतर है। मैं देखता हूँ कि अच्छे अच्छे स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे इंटरव्यू, पहले एंट्रेंस कराएंगे, फिर इंटरव्यू कराएंगे, तो उन लोग से पूछते हैं बताओ प्रत्यय उपसर्ग में क्या अंतर है, बताइए। जो टीजीटी मीडियम पूछते हैं आप लोग से, तो उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। फिर कभी कहते हैं अच्छा प्रत्यय के भेद कुछ हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं प्रत्यय 2 भेद हैं, कृत अधित, और वही आप भी पढ़ रहे हैं। तो वो लोग थोड़ा एक्टिव जो हैं पहले से, तो यहाँ आसान होगा, ठीक है। लेकिन जितना आसान होगा उतना कठिन भी होगा। आप लोग का नहीं कठिन हो रहा, जीएस जुड़ गया माइनस मार्किंग साथ। तो उन लोग का जो नए लोग आएंगे थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, दिमाग तेज चलेगा। तो जहाँ पे रीजनिंग है, मैथ है, जीएस है, तो नए लोग का सिलेक्शन तो होता ही ज़्यादा।
तो कोई साइंस साइड से इंटर तक पढ़ा हो तो दिमाग तो तेज चलता ही है, बहुत तेज चलता है। हम लोग भी इंटर तक साइंस पढ़े तो उसका बहुत फ़ायदा मिला। हिंदी भले आए तो एक रेगुलरिटी होती ना साइंस वालों का, पढ़ने की स्टेमिना वो यहाँ लगा दिए। अब शुरू से आर्ट पढ़े होते, इतिहास भूगोल पढ़े होते तो दिमाग न चलता उतना। यहाँ भी जोड़ घटाना है, 57 वर्ष घटाइए, 57 वर्ष जोड़िए तो थोड़ा तेज चलता है दिमाग। तो लेकिन हिंदी ऐसा विषय है, अब आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, सब जगह जुड़ा है। तो मेरे अनुसार जो आपको स्थिति बन रही है, अगर 2021 में भर्ती में आप लोग कहीं इधर उधर होते हैं डिस्टर्ब, तो यही आपका मेहनत परिश्रम बढ़ जाएगा। और यहाँ तो भाई माइनस मार्किंग है, तुक्का लगा दे रहे हैं, यहाँ पे सही हो जा रहा है, वहाँ जितना गलत होगा उससे और माइनस हो जाएगा, ये जाने रहेगा। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग पराजित होंगे। बताइए, सेलेक्ट लोग जान नहीं पाए, माइनस मार्किंग भी है और सब पूरा कर डाले, कहीं रोल नंबर खोजने में नहीं मिला मेंस के लिए। तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ की भी चर्चा करता हूँ, यहाँ भी बताता रहता हूँ, भाषा विज्ञान पे भी आ जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ अनुभव किए होंगे, इसको नहीं छोड़ते हैं कभी। अगर नहीं पढ़ाए तो प्रश्न ही पूछे, क्योंकि यही बड़ी पूंजी है। अगर ये भूला तो ख़त्म कर देगा कंपटीशन। इसलिए ये बहुत बड़ी अस्त्र है हम लोग का साहित्य। और उसके बाद स्थान है व्याकरण का। ये सब क्या, एक दिन पढ़िए, काबसा न पढ़िए 2 दिन तब भी चलेगा, फिर वही भेद आने लग गया, उदाहरण क्लियर होने लगे। जिसके दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत प्रत गांठ दुर्जन ही देने। अब का इसकी पंक्ति कोई बदलेगा? बिहारी का है ना, दोहा छंद है, अलंकार असंगत है और लक्षणा सब सत्य है। इतने ध्यान रखना। अब व्यंजना थोड़ा हो जाएगा। तो आप लोग की भर्ती सब बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, हरासी मत। टीजीटी नहीं होगी तो फिर राजकीय पढ़ा जाएगा, राजकीय नहीं होगी तो फिर टीजीटी फिर पढ़ा जाएगा, और बिहार आ गया तो बिहार पढ़ा जाएगा। ठीक है।